अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समी समा। जैसे कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, उसमें डेफिनेटली हमने तीन कैटेगरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड और एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। डेफिनेटली उसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ लिया था। ठीक है। और उसके साथ साथ हमने ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनोमी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कि उसकी टेक्सोनोमी बेस पे उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनोमी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीशीज। ठीक है। जैसे कि उसमें पायरोन है, ठीक है, और इसके साथ वायराइड है, ठीक है, वायरोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, आर्क्यून्स है, ठीक है, पैरासाइटोलॉजी है, फाइकोलॉजी है, माइकोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, ठीक है, मिससेलिनियस जो है इस बेस पे हमने जो है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनोमी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पायरोन क्या होती है। ठीक है। पायरोन डेफिनेटली उसमें हम जब पायरोन के हवाले से बात करते हैं तो पायरोन्स आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है, अगर जो है अनकंट्रोल जो है उसमें कोई राइबोसोम में कोई म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जो है जो प्रोटीन बन रहा होता है उसकी जो फोल्डिंग है वो सही तरीके से नहीं बन रहा। ठीक है। तो उसकी वजह से वो अगर प्रोटीन बन रहा है तो अगर वो सेल के अंदर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो दे काज डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस। ठीक है। और इसके साथ वायरॉइड है। ठीक है। और वायरॉइड क्या होते हैं? वो पीस ऑफ डीएनए होता है। ठीक है। पीस ऑफ आरएनए होता है, जो भी किसी भी लिविंग सेल के अंदर इंटर हो जाती है तो वहाँ पे वो क्या करता है, उस जो सेल के जो डीएनए के साथ वो बाइंड होकर और रेप्लिकेट करते हैं अपने को, और उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम से मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बन रहे होते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो सेल क्या हो जाती है, ब्रस्ट आउट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, या उसकी वजह से जो है उस सेल में मुख्तलिफ जो है मिसेलिनियस डिजीजेस काज हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद है वायरोलॉजी। डेफिनेटली इसमें सेलुलर जो है प्रोटीन कोटेड आरएनए या डीएनए से बना हुआ एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। जिसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसको या साइंटिस्ट इसको जो है बाउंड्री लाइन पे रखते हैं कि ना कि वो लिविंग है, कि ना कि वो लिविंग भी है। क्यों? क्योंकि अगर वो बॉडी के अंदर होगा तो वो लिविंग अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, अगर बॉडी के अंदर या सेल के अंदर नहीं है तो वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इस हवाले से इसको सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म कहा जाए। उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी। डेफिनेटली इसमें जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें जो इंक्लूड है। ठीक है। उसमें जो है बैक्टीरिया जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ टाइफाइड, ठीक है, जो है बेसिलस है या स्ट्रेप्टोकोकस है, या जो है इसके अलावा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया में आ जाते हैं। ठीक है। तो उसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है आर्कियोलॉजी। ठीक है। जिसमें आर्कियंस है जो आई टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड पे भी वो अब सर्वाइव कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी। डेफिनेटली उसमें है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फ़ायदा उठाए और उसको नुकसान पहुंचाए। ठीक है। जैसे कि प्लाज्मोडियम है। ठीक है। और इसके अलावा राउंड वर्म वगैरह वगैरह। ठीक है। ये सारे पैरासाइट्स हैं। ठीक है। उसके बाद है माइकोलॉजी, जिसमें हम फाइकोलॉजी, जिसमें हम जो है एल्जीज के बारे में पढ़ेंगे कि एल्जीज हमारे उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है। उसके बाद माइकोलॉजी फंगस के हवाले से, जैसे कि यीस्ट है। ठीक है। और उसके अलावा मशरूम है। ठीक है। ये हमारे बेनिफिट में किस हद तक जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी इम्यून सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी इम्यून सिस्टम कैसे अपने को जो है रिकवर कर देता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ कैसे वो इम्यूनाइज हो जाती है। ठीक है। उसके बाद मिस सेलिनियस जो डिजीजेज है। ठीक है। वो जो है डिसीजेज जो हमारे बॉडी के जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डिजीज काज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास होगा पायरोन। ठीक है। पायरोन जैसे कि मैंने बता दिया कि अनफोल्डेड प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर जमा होती जाती है। ठीक है। कलेक्ट हो जाती है तो वो क्या करती है, आखिर में एक डिजीजेस काज करती है। तो इट डू नॉट कंटेन एनी जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए आरएनए। इसमें कोई डीएनए कोई आरएनए मौजूद नहीं होता। ठीक है। पायरोन में कोई डीएनए कोई आरएनए मौजूद
नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इट्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कंटेंट, ये प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है, प्रोटीन से बना होता है, यानी अमाइनो एसिड की अनफोल्डेड शिकल होती है, ठीक है, जो क्या करती है बॉडी के अंदर जमा होती है या बॉडी के अंदर रहती है, तो मुख्तलिफ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और मुख्तलिफ किस्म के यानी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस काज कर सकती है। इट इज़ नॉट बट पार्ट ऑफ सेल्फ बॉडी, ठीक है, सेल्फ बॉडी ये कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं हो सकता, ठीक है, ये बल्कि जो बॉडी का खुद का जो है सेल्फ प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोटीन विच बिकम इरेगुलर फोल्डेड ऑफ बॉडी प्रोटीन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी की वजह से जो इसमें अनफोल्डेड वहाँ पे कोई जो है यानी फंक्शन में कोई इम्पैक्ट आ जाती है, जिसकी वजह से जैसे कि टॉक्सिसिटी या डिफरेंट काइंड ऑफ जो है और किस्म के कुछ केमिकल्स की वजह से इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, जो क्या करती है प्रोटीन अनफोल्डेड हो जाती है। It mis it is most infected in case of brain. It produce brain diseases like BSE, Scarpies and ट्यूमर्स, ठीक है। तो डेफिनेटली ये हमारे जो है हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, ये हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है, उन पे इनका इम्पैक्ट पड़ती है, और इसकी वजह से हमारे ब्रेन के जो डिफरेंट फंक्शन जो है डी नेचर हो जाती है, ठीक है, अनफंक्शन हो जाती है। तो ये डेफिनेटली अगर खास करते डेफिनेटली ये हमारे जो ब्रेन इम्यून सिस्टम पे इनका ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। इट इज़ हाईली रेसिस्ट टू डिस्ट्रैक्शन एज कंपेयर टू वायरॉइड, ठीक है, ये वायरॉइड से जो है ज़्यादा रेसिस्ट रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे बॉडी का प्रोटीन की तरह होते हैं, तो वो रेसिस्ट कर सकते हैं अपने को, कि हमारा बॉडी इसको हमारी इम्यून सिस्टम इसको जो है इग्नोर कर देता है, ठीक है, इसको जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, ठीक है। इट इज़ नॉट विजिबल माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली अगर इसको हम एग्जामिन करें तो हमें यानी हमें वाज़ेह नज़र नहीं आता, यानी उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि वो हमें वाज़ेह नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये था थायरॉइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरोइड, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वेरोइड वो स्पीशीज होते हैं, वो पार्टिकल होते हैं जो क्या करते हैं हमारे वो बने होते हैं, इसमें डीएनए या आरएनए का कोई पार्ट होता है, ठीक है, कोई जो है हिस्सा होता है, ठीक है, पीस होता है, ठीक है, वो भी बैक्टीरिया का डीएनए का जो है कोई पीस हो सकता है, वो वायरस का कोई डीएनए या उसका आरएनए का पीस हो सकता है। अगर वो किसी लिविंग सेल के अंदर चला जाता है, तो वो क्या करता है उस सेल का जो डीएनए का हिस्सा बन जाता है, तो उस तरह को वो अपना फिर जो है जीन्स के हिसाब से प्रोटीन या प्रोटीन्स की सिंथेसिस एंजाइम की सिंथेसिस करती है, जिसकी वजह से उस सेल के अंदर मुख्तलिफ डिजीजेस का असर हो सकती है। वायरस आर डिजीजेस काज्ड अगेंस्ट और वेक्टर्स, ठीक है, ये कोई वेक्टर होता है, फॉरेन एजेंट होती है, जैसे कि मैंने कहा वो पार्ट ऑफ डीएनए हो सकता है, पार्ट ऑफ एनएनए आरएनए हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है, वायरस का भी हो सकता है, डीएनए जो है बैक्टीरिया का भी हो सकता है, और दूसरे प्रोटोजोन्स का भी हो सकता है, ठीक है। It contain few 2000 अच्छा it contain a piece of DNA or RNA of unknown agent enter in the host body cause diseases, ठीक है। It contain few 2000 base DNA pairs, ठीक है, उसमें DNA के 1000 कुछ जो है डीएनए के जो है उस पे बेसिस से लेकर 1000 बेसिस तक मुश्तमिल है, न्यूक्लियोटाइड तक मुश्तमिल है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना जो है पीस उसके साइज है, ठीक है, तो उस बिना पे वो क्या कर देता है अपने को एडजस्ट कर देता है और डिजीज का इट बिकम पार्ट ऑफ द ओस्ट डीएनए, वो डीएनए का ओस्ट का डीएनए के पार्ट बन जाता है, उसमें जो है वो क्या करता है उस डीएनए का हिस्सा बन जाता है, और उसी हिसाब से जब वो उस डीएनए रिप्लिकेशन करता है, तो ये भी उसके साथ रिप्लिकेट हो जाती है, और उस सेल जो प्रोटीन बनाता है वो भी उसी अपना प्रोटीन बनाना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से उसके अपने एंजाइम बन जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली वो क्या करते हैं मुख्तलिफ अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं और डिजीज कर सकते हैं। नो प्रोटीन कोट सराउंड ऑन इट, ठीक है, इस डीएनए के ऊपर कोई प्रोटीन का कोट नहीं होता, सिर्फ पिगमेंट होती है, एक सेगमेंट होती है, एक जो है पीस होती है, जो क्या करती है बॉडी के अंदर इंटर होकर वो डीएनए का हिस्सा बन जाती है। ऑल नॉन वायरॉइड आर हैबिटेट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, ये मोस्टली हायर जितने भी प्लांट्स है, ठीक है, फ्रूट्स है या डिफरेंट अदर जो है पाइन्स है या जो है पाइन ट्रीज है, उसके जो है उसमें ये जो ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इट हैव इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी मौजूद होती है, ठीक है, इसमें बहुत से ऐसे
इम्पैक्ट होती है, जिसकी वजह से जो है इसके बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था वायरॉइड। नेक्स्ट हमारे पास है वायरोलॉजी। ठीक है, डेफिनेटली वायरोलॉजी के हवाले से हम अगर बात करें तो वायरल डेफिनेटली जो रिसेंटली हमारे पास कोविड जो आया था, ठीक है, उसमें डेफिनेटली एक वायरस की इम्पैक्ट था। ठीक है, जो पैंडेमिक एक क्रिएशन काज किया था, जिसकी वजह से डिफरेंट डेथ्स हुए थे। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट जो वायरस है, ठीक है, डेफिनेटली वायरस आर अनसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, वायरस आर एसेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है, या सेलुलर पार्टिकल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बॉडी के यानी होस्ट के बिना जो है नॉन लिविंग पार्टिकल नजर आता है, लेकिन अगर वो होस्ट के अंदर आ जाए तो वो अपना रिप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन होस्ट के बगैर वो अपना रिप्लिकेशन नहीं कर सकता। तो उस बिना पे इसको हम सेलुलर पार्टिकल कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा उसके जो ऑर्गेनलीज मौजूद नहीं होते, इसका कोई सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी किसी और उस सेल को का मेम्ब्रेन जो है इन्वेलप ले लेता है। ठीक है, तो इट रिप्रोड्यूस ओनली विद इन द होस्ट सेल, नॉट कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन। इसकी सेल्फ रिप्लिकेशन नहीं कर सकता, बल्कि वो डिपेंडेंट है किस पे, होस्ट पे। ठीक है, होस्ट को के सेल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी प्रोटीन को, उसके आरएनए में वगैरह को इस्तेमाल करके वो अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है। विदाउट दैट इट इज जो सेल्फ रिप्लिकेशन उसमें नहीं होता। ठीक है, दे कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन एनर्जी। ठीक है, वो अपना एनर्जी खुद नहीं बना सकते, बल्कि वो डिपेंडेंट है, वो उस सेल का जो है एनर्जी यूटिलाइज एटीपीज वगैरह इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, दे माइट हैव डीएनए और आरएनए। इसमें एक ही जो है जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या डीएनए हुआ तो आरएनए नहीं हो सकता, अगर आरएनए है तो डीएनए नहीं हो सकता। तो दोनों एक सेल के एक जो है वायरस के सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। ठीक है, दे आर एब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे के अंदर ही अपना जो है नशोनुमा कर सकती है। ठीक है, वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, और वो जो है डिपेंडेंट हो। ठीक है, जो है वायरसेस आर ऑन बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, वो बाउंड्री लाइन पे रखी गई है साइंटिस्ट ने, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, क्योंकि उनको जो है ये कम्प्लीटली एक सेलुलर में जो है करेक्टर्स नहीं होते, जैसे कि उसके ऑर्गेनलीज है, राइबोसोम्स है, गोल्जी बॉडीज है वगैरह वगैरह। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और उसका अपना जो है सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होता। ठीक है, तो उस बिना पे इसको कहा जाता है, बाउंड्री लाइन पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये था वायरस का इंट्रोडक्शन। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंट्रोडक्शन किसके हवाले से, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनोमी, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी से डेफिनेटली हम सब वी आर नोन अबाउट दिस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, इसकी बेनिफिशियल इम्पैक्ट भी है और इसके जो है हार्मफुल इम्पैक्ट भी है। ठीक है, तो ये दोनों पर इसे जो है फिट आता है। ठीक है, तो उसके बहुत से जो है स्पीशीज होते हैं। ब्रांच ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच वी स्टडी अबाउट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी का वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में और साइनोबैक्टीरिया के बारे में, यानी साइनोबैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉफ्स है। ठीक है, तो वो उसमें आ जाते हैं। बैक्टीरिया डेफिनेटली जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, हमारे इवन माउथ में भी पाया जाता है। ठीक है, और इसके बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट दोनों मौजूद है। इवन हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है, हमारे स्किन है, वहाँ पे भी बहुत से जो है बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होती है, और हार्मफुल भी है। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया इज पुट इन सेपरेट डोमेन कॉल्ड यू बैक्टीरिया। ठीक है, इसको एक सेपरेट जो है डोमेन में रखते हैं जिसको यू बैक्टीरिया, और एक सेपरेट किंगडम में रखते हैं जिसको हम कहते हैं जो है मोनेरा। ठीक है, तो ये जो है बैक्टीरिया का जो डोमेन है वो है यू बैक्टीरिया के अंदर इसको रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ ऐसे करेक्टर है जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होते, या बहुत से ऐसे करेक्टर है ऑर्गेनिज है जो उसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया आर पुट इन अ सेपरेट किंगडम कॉल्ड मोनेरा। ठीक है, इसको सेपरेट किंगडम में रखा जाता है जिसको मोनेरा कहा जाता है। बैक्टीरिया आर
पुट इन अ प्रोकैरियोट, इसको प्रोकैरियोट में रखा जाता है क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक है, उसके ऊपर कोई इन्वेलप नहीं होता, ठीक है, इसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता, तो उस बिना पे उसको हम प्रोकैरियोटिक कहा गया कि नहीं प्रो यानी बिफोर जो है न्यूक्लियस, ठीक है, इसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, तो उस बिना पे हम इसको प्रोकैरियोट नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इन्वेलप, ठीक है। दे आर यूनिसेलुलर, दे जितने भी जो बैक्टीरियाज है दे आर जो है 100% यूनिसेलुलर, ठीक है, ये यूनिसेलुलर, इसमें मल्टी सेलुलर नहीं होते, अगर वो हमें नजर आते तो कॉलोनियल शक्ल में हमें नजर आते, लेकिन मोस्टली दे आर 100% इन यूनिसेलुलर। रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन, ठीक है, वो अपना रिप्लिकेशन सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकता है। और उसमें कौन सा जो है डिवीजन होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन का कौन सा तरीका होता है, डिवीजन कौन सा होता है, डेफिनेटली वो अपना सेल डिवीजन जो है बाइनरी फिजन के जरिए करता है, ठीक है, एक सेल दो सेल में तकसीम होता है, 2 से 4, 4 से 8, ये उनका जो एक मेथड है, ठीक है, जिसको बाइनरी फिजन कहता है। बाइनरी फिजन के जरिए वो अपना रिप्रोडक्शन, अपना रेप्लिकेशन, अपना जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है, डिवीजन कर सकता है। बैक्टीरिया इज पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक, बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होती है, हमारे हमें डिजीजेस खा सकती है, जैसे कि मैंने कहा डिप्थीरिया है, ठीक है, टेटनस है, ठीक है, और इसी तरह टाइफाइड है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, ये सारे डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, तो इस बिना पर इसको हम पैथोजेनिक कहते हैं। और इसके अलावा हमारे बहुत से ऐसे फूड्स हैं जिसको स्पॉयल करती है, ठीक है, इसको इसकी जो नेचर है इसको डिस्ट्रॉय करती है, उस बिना पे भी हम इसको पैथोजेनिक कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ नॉन पैथोजेनिक भी है, ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे, हमारे माउथ के अंदर बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन वो हमें जो है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्पेशली हमारे सेलुलोज है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने में, और दूसरे बहुत से जो है प्रोडक्ट्स है, हमारे न्यूट्रिएंट्स है, उसको भी वो क्या करते हैं हम प्रोडक्ट। उसके अलावा जो है हम इसके ज़रिए जो है फर्मेंटेशन के अमल से जो है हम जो है दही वगैरह, ठीक है, कार्ड, और इसके अलावा चीज़ है या बटर है, ठीक है, और इसके अलावा आइसक्रीम, क्रीम, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम उसको एज अ बेनिफिशियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया और मोटाइल और नॉन मोटाइल, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो जिसमें फ्लैजेलास मौजूद होती है, जो क्या करते हैं मोटाइल यानी मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एरिया टू अदर पार्ट, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, मूव करते विद हेल्प ऑफ इट्स फ्लैजेला, ठीक है। फिर उसमें मुख्तलिफ फ्लैजेला के उसमें कुछ दो ऐसे माइक्रोज जिसमें बहुत से होते हैं, कुछ ऐसे जिसमें जो है एक साइड पे होते हैं, कुछ के दोनों साइड पे होते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे नन मोटाइल है जिसमें जो है कैप्सूल लाइक जो है उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, और वो मोटाइल नहीं होते क्योंकि उसके बॉडी के अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होता, कोई सीलिया नहीं होता कि वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज सर्कुलर डीएनए फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इसका जो है डीएनए सर्कुलर शक्ल में है, ठीक है, और प्रेजेंट है किसमें, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, इसका कोई सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसके बिना पर हम इसको प्रोकैरियोट कहा जाता है, ठीक है। शेप माइट भी कोकाई, ठीक है, उसका गोल शेप हो सकता है, रॉड शेप, ठीक है, रॉड की तरह होती है, ठीक है, और स्पाइरल गोल शिकल भी यानी ट्विस्ट लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, स्पायरोशीट, ठीक है, उसके लंबूतरा एक जो है क्वाइल लाइक जो है एक शेप भी होता है, ठीक है, ये 4 किस्म के शेप में माइक्रो जो है बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया माइट बी ऑटोट्रॉफिक और एटीरोट्रॉफिक, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है, और दूसरे जितने भी एटीरोट्रॉफ यानी मोस्टली एटीरोट्रॉफ जो है बैक्टीरिया होती है, ठीक है। बैक्टीरिया में भी एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है, और फैकल्टेटिव एनारोबिक, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन पे अलाइव है, ठीक है, कुछ ऐसे है जो अपना जो है मेटाबॉलिज्म जो है अनाएरोबिक यानी बगैर ऑक्सीजन के भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे लो ऑक्सीजन लेवल पे भी अपना जो है या लो कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे गैसेस के उसमें जो है अपना मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है और नबी से अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी डेफिनेटली दे आर रिलेटेड टू फंगस, ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो फंगस है, जैसे कि यीस्ट है, खमीरा के तौर पर इस्तेमाल, यानी जितने भी जो बेकरीज है वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो कुछ ऐसे है जो एज अ वेजिटेबल के तौर पर जो है मशरूम है, ठीक है, उनको वेजिटेबल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके आर्मफुल भी इम्पैक्ट्स भी मौजूद है। माइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ
माइक्रोबायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फंगस, ठीक है, जिसमें हम फंगस के बारे में या फंजाई के हवाले से स्टडी करते हैं, उसके बारे में मुताला करते हैं, उसके इंपॉर्टेंस के हवाले से स्टडी करते हैं, ठीक है। फंजाई आर यूकैरियोटिक, ठीक है, ये यूकैरियोटिक होती है क्योंकि इसका जो डीएनए के यानी क्रोमोसोम के इर्द गिर्द जो है एक जो है उसकी जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द एक इन्वेलप मौजूद होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली मौजूद होता है, इसकी वजह से हमने इसको यूकैरियोटिक में रखा, ठीक है। उसके बाद फंजाई और नन मोटाइल, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपना रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फंजाई आर अब्जॉर्प्टिव एटीरोट्रॉफ मीन डिपेंडेंट, ठीक है, वो एटीरोट्रॉफ होते हैं, फंजाई एटरोट्रॉफ नहीं होता, ठीक है। फंजाई जो है 100% दे आर जो है एटीरोट्रॉफ, ठीक है, ये एटीरोट्रॉफ होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पे, ठीक है, होस्ट की ही न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके बाहर एंजाइम खारिज करके उसके जो न्यूट्रिएंट है उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसको अब्जॉर्प्शन का इसका एटीरोट्रॉफ प्रोसेस है, ठीक है, वो अपना जो खुराक है वो ऑब्जर्वेटिव तरीके से जो है ऑब्जर्व करता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। फंजाई सेल्स वाल कंटेन काइटिन, ठीक है, जैसे कि फंजाई का जो सेल वाल है, ठीक है, उसमें सेल वाल होता है, वो काइटिन से बने होते हैं, ठीक है, डेफिनेटली काइटिन जो है बने हुए किस चीज़ से, डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट से बने हुए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। फंजाई सेल्स हैव टू टाइप, यूनिसेलुलर यीस्ट एंड मल्टीसेलुलर मोल्ड, ठीक है। फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो है सेलुलर, तो उनको हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसमें यूनिसेलुलर में यीस्ट आता है, ठीक है, जो ये एक सेल पर मुश्तमिल होता है, यूनिसेलुलर होता है, और उसके साथ अलावा कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर है, जैसे कि मोल्ड है, ठीक है, वो कई मीटर तक अपना जो है लेंथ बढ़ा सकता है, ठीक है। और इसके साथ स्पोर फार्मेशन एंड बडिंग, ठीक है, इसमें दो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, डिवीजन का प्रोसेस है, सेल डिवीजन इसमें दो तरीके से होते हैं, या ये जो है स्पोर्स बनाता है, ठीक है, डिस्पर्स कर सकता है इन्वायरमेंट में, या वो बडिंग के जरिए से अपना जो है रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी अपना बॉडी का एक पीस जो है उसका एक बॉडी का पीस टूट जाता है और वो वापस ग्रोथ कर लेता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वो है फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी इज रिलेटेड टू एलजी, ठीक है, कि एलजी से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब फाइकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विच वी स्टडी अबाउट एलजी, ठीक है, एलजी आर ऑटोट्रॉफ, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, इसके जो है इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी है और इसकी बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट, दे आर मोस्टली बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, दे आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक होते हैं, इसका जो है न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होते हैं, डेवलप होता है, ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ये मोस्टली 100% ऑटोट्रॉफ होता है, अपना जो है खुराक खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए वो अपना जो है खुराक खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दे आर यूनिसेलुलर कोलेरा एंड मल्टी सेलुलर सेपैरोजेरा, ठीक है, ठीक है, इसमें यूनिसेलुलर कोलेरा, ठीक है, उसमें जो है मल्टी सेलुलर भी होता है, सेपैरोजेला, ठीक है, ये दोनों जो है क्या होते हैं, जो एलजीज होते हैं, ठीक है, इसमें एलजीज के दो टाइप्स हो गए, ठीक है, दे आर बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, ठीक है, इसमें जैसे कि उसकी कोलेरा है, इसमें फ्लैजेलास मौजूद होते हैं, वो मूव कर सकता है, ठीक है, एंड जो मल्टी सेलुलर है, ठीक है, जिससे पैराजेला, ठीक है, ये नॉन मोटाइल है, ये अपना जो है मूवमेंट नहीं कर सकता, वाटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, जबकि उसमें जो यूनिसेलुलर कोलेरा कोलेरेला, ठीक है, वो मूव कर सकता है, ठीक है। हैबिटेट ऑफ ओशियन लेक्स एंड मोइस्ट, ठीक है, जहाँ पे कोई नमी होती है वहाँ पे आपको एल्जीज मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो जो है आबशार हो, ठीक है, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो कोई नदी हो, चाहे वो समंदर हो, हर जगह पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर हैबिटेट्स आर मोस्टली इन वाटर, ठीक है। रेड एलजी, ब्राउन एलजी एंड ग्रीन एलजी इन कलर, ठीक है, इनके कलर के हिसाब से उनमें उसको यानी तीन कलर में डिवाइड किया, रेड है, ब्राउन है और ग्रीन एलजीब्स पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली फ्लैजेलेटेड, यानी ज़्यादातर वो फ्लैजेलेटेड होते हैं, फ्लैजेला मौजूद होता है, हैविंग क्लोरोफिल ए एंड बी सी, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है और सी होता है, जैसे कि अगर प्लांट में बात करें तो इसमें ए बी होता है, अगर बैक्टीरिया में बात करें बी सी होता है, ठीक है, लेकिन जो है जो एलजीज है उसमें ए बी सी तीनों किसे मौजूद होते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो है
पैरासाइटोलॉजी, जैसे कि पैरासाइटोलॉजी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट के अंदर रहकर वो होस्ट को डिस्ट्रॉय करे, ठीक है, उसमें डिजीजेस काज करे, उसको डैमेज करे, ठीक है, तो उसको कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट पैरासाइट हैविंग बॉडी हैबिटेट, ठीक है। पैरासाइटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोबायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। A group of microorganisms in which is live in host cell get benefit but harm host cell body, ठीक है। वो पैरासाइट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हुए अपना फायदा बेनिफिट्स ले लेते हैं और उसको डैमेज करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके लिए हार्मफुल इम्पैक्ट हो जाती है, तो उसको कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। दे आर एटीरोट्रॉफिक, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट यानी एटीरोट्रॉफिक जो दूसरों पर इन्हिसार करता हो, दूसरों से अपना खुराक हासिल करता हो, खुद खुराक ना बनाता हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एटीरोट्रॉफिक। दे आर मोटाइल, ये मोटाइल होते हैं, ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस होते हैं, ठीक है। देयर होस्ट इज ह्यूमन एंड एनिमल, उसका होस्ट क्या हो सकती है, मोस्टली ह्यूमन इंसान, और इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, वो भी उनका होस्ट हो सकता है। दे आर डिजीजेस काजिंग एजेंट, ये ज़्यादातर डिजीजेस ही काज करते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली 100% काज डिजीजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई फ़ायदा या बेनिफिट्स नहीं देते, ज़्यादातर उसमें क्या डैमेज करते। दे आर डिजीज काजिंग एजेंट। पैरासाइट्स नीड होस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है। जो है जितने भी पैरासाइट्स है वो डिपेंडेंट है, होस्ट पे डिपेंडेंट है, वो अपना रेप्लिकेशन भी होस्ट के बगैर नहीं कर सकते, ठीक है। दे मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, सीलिया एंड एमोबाइल्स, ठीक है, ठीक है। ये मोबाइल्स मूवमेंट भी करता है, ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसके जरिए वो अपना मूवमेंट कर सकता है, और उसके अलावा सीलिया, उसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सीलिया बहुत से होते हैं, उसके जरिए, या फ्लैजेला, ठीक है, लंबुत्रा जो फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन मैट फिलामेंट्स होते हैं, तो उसकी मदद से भी ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। अब इम्यूनोलॉजी डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है जो है एक्टिवेट हो जाता है, डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन पैरासाइट्स, ठीक है। जितने भी जो है हार्मफुल जो पैरासाइट है या पैथोजेंस है, ठीक है, उसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं जो है आ जाते हैं, यानी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और बहुत सी एंटीबॉडीज वगैरह बना देते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है। इम्यूनोलॉजी सिस्टम इज द ability of body to resist or prevent living body फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम क्या होती है, ये एक ऐसा सिस्टम होती है जो एक्टिवेट होकर वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट रखता है फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट, जो अब आपकी बॉडी को नुकसान देने की कोशिश करे, उनके खिलाफ ये एक्टिव हो जाते हैं, और वो या उनको जो है इंगल्फ कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, या उसको जो है स्टॉप कर देते हैं अपने जो एंटीबॉडीज़ के ज़रिए, ठीक है। दे वो एजेंट्स क्या हो सकते हैं, पायरोन्स भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, और इसके अलावा पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, जो क्या करती है वो उनको मजबूर करता है, वो एक्टिव हो जाते हैं और उनके खिलाफ अपना इम्यून सिस्टम अपना जो है एंटीबॉडीज़ या जो है प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करती है। इम्यून सिस्टम में भी स्पेसिफिक माइक्रोब्स एंड नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम जो है वो स्पेसिफिक कुछ ऐसे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, कुछ ऐसे नॉन स्पेसिफिक होते हैं, कोई भी आ जाए, जैसे माइक्रोफेजेस है, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कोई भी एजेंट हो वो उसको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, लेकिन उसमें स्पेसिफिक हो जाती है, ठीक। कुछ ऐसे स्पेसिफिक जैसे प्लाज्मा सेल्स है, उसमें कुछ ऐसे जो मेमोरी सेल्स है जो क्या हो जाती है, स्पेसिफिक्स होती है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, उसके खिलाफ जो है एक्टिव हो जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, जैसे कि हमारा बी सेल्स है, ठीक है। बी सेल्स जो है एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और स्पेसिफिक माइक्रो, इट एक्टिव माइट बी सेल मेडिएटेड और एंटीबॉडी मेडिएटेड, ठीक है, या ये इसके सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और उस एजेंट को, उस माइक्रोब को इनगल्फ करके या डिस्ट्रॉय कर देता है, या उसके एंटीबॉडी जो है कुछ ऐसे सेल है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके वो क्या करते हैं उस जो है एजेंट को, उस माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देता है या उसको स्टॉप कर देता है फॉर टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, उसको रिप्रोडक्शन से रोक देता है। दे प्रोडक्शन दीज प्रोडक्शन आल्सो यूज इन अ वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है जिसको जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो
जोसेफ जो कौन एडवर्ड जॉनर ने जो है इसके वैक्सीनेशन के ऊपर और बहुत से माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था, ठीक है। तो वैक्सीन भी वहाँ से जो है क्या कहते हैं लिया जाता है, ठीक है। बॉडी से ही लिया जाता है और उसको इंजेक्ट किया जाता है विद हेल्थी पर्सन, कि वो उसको भी ह्यूमनाइज किया जा सकते हैं। दे आर स्पेसिफिक सेल टू रिकॉग्निशन एंड किल पैथोजेनिक सेल्स आर टी सेल, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। अब ये जो है स्पेसिफिक भी होता है और स्पेसिफिक के साथ वो क्या करते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं आया ये बॉडी का खुद का सेल है या फॉरेन पार्टिकल है। तो रिकॉग्नाइज करने के बाद वो क्या करते हैं वो समझ जाते हैं और उसके खिलाफ टी सेल और बी सेल और यहाँ तक कि नेचुरल किलर सेल भी एक्टिव हो जाता है और उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था इम्यून इम्यूनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो मिससेलेनियस जो है एजेंट, ठीक है। अब मिससेलेनियस एजेंट क्या होती है? It is a branch of side microbiology in which we study about specific microbes of its specific diseases and treatment, ठीक है। हम उसमें क्या करते हैं मुख्तलिफ माइक्रोब्स को जानने की कोशिश करते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि एक स्पेसिफिक जो है डिजीज काज करने वाला जो माइक्रोब है वो कौन सा है, ठीक है। ये डिजीजेस एक बॉडी के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हुआ, ये किस माइक्रोब की वजह से, हु इज द एजेंट ऑफ दिस डिजीजेस, ठीक है। उसको हम स्टडी करते हैं मिससेलेनियस जो है ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो उसमें जैसे कि स्पेसिफिक डिजीजेज और स्पेसिफिक उसके माइक्रोब्स है, जैसे कि ब्लैक वाटर फीवर है वो प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम्स की वजह से होती है, ठीक है। इसी तरह कोलेरा है वेब्रोस वेब्रो बैक्टीरिया उसकी वजह से होता है। इसी तरह एड्स जो बीमारी है उसको HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है प्रोड्यूस करती है इसको। बैसिलरी डायसेंट्री डिजीज है इसको शजेला जो है प्रोड्यूस जो है करती है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेलेजिनियस जो है डिजीज है और उसके माइक्रो ऑर्गेन है। आई होप यू अंडरस्टैंड।